देखना सेक्स क्राइम, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या नहीं इन्होंने सब निकल के आ रहा था। अब सारे अखबारों से वो हट गया है, अब सिर्फ बॉम्बिंग और एक्सप्लोजन्स चल रहे हैं। तो किसको नहीं मालूम है कि क्यों ये सब, इसी टाइमिंग की जो बात है कि क्यों इस टाइम पे ये अटैक किया गया है, सबको मालूम है। लेकिन अमेरिका मंशा क्या है इसके पीछे? अब क्या लग रहा है कि वहाँ से कुछ सोच के थोड़ी किया है, ये कांग्रेस से थोड़ी पूछा। ट्रंप ने नीजाक रिएक्शन किया है। हालांकि इजराइल तो पीछे पड़ा था, इजराइल को, नेतन्याहू को अपने आप को बचाना, उसका भी इलेक्शन आ रहा है और पीछे पड़ा हुआ था इनके। लेकिन ट्रंप जब निगोशिएशंस चल रहे थे और निगोशिएशंस में बातचीत एक ऐसे दौर में थी जब कुछ समझौता होने के चांसेस थे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके पास नहीं है, ये तो इंटरनेशनल एजेंसीज पहले भी कह चुकी हैं। तो जब बातचीत चल रही है तो उस टाइम पे अटैक करने का क्या मतलब है आपको? ये तो नेकेड एग्रेशन है, कोई किसी को भी अटैक कर सकता है। कल हिंदुस्तान को चाइना अटैक कर देगा तो कौन हमारे लिए बोलेगा? ट्रम्प कह रहे हैं मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। अरे कौन सा सबूत है कि वो मुझे मार देते? आप सपने देख रहे हो, आपके सपने के बेसिस पे आप किसी अटैक को, किसी कंट्री को अटैक करोगे? क्या सबूत है आपकी बात का? ऐसे तो एक तरफा कोई कुछ सोच सकता है, ये तो पागलपन है ना, ये तो पागल आदमी ऐसे सोचता है। शांति बनाने के लिए हर कदम शांति बनाने के लिए युद्ध कर रहा है वो। ये तो कोई मान ही नहीं सकता कि शांति के लिए आपको हिंसा करना जरूरी है ना। पता नहीं क्या क्या सोच के, ना अपने देश के सरकार से पूछा इन्होंने, ना आपने कोई मौका दिया कि नेगोशिएशंस भी हों। आपकी अमेरिकन लोगों की इकोनॉमी को बर्बाद करते हुए आप ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक रहे हैं बेकार के युद्ध में, और दुनिया में आपकी थू-थू हो रही है। भारत के लोगों को क्या इसकी ज़्यादा फिक्र करनी है? हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर हर मैटर है। आपका धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और अगर कोई कंट्री, ये सिर्फ भारत की बात नहीं, कोई कंट्री किसी और कंट्री को अटैक कर सकता है, तो कल को चाइना हमें अटैक नहीं करेगा? चाइना अटैक हमें कर सकता है और ट्रंप दूसरी तरफ देखेगा। क्यों? उन्होंने आपस में तय कर लिया है। चाइना चुप क्यों बैठा है कि तुम ताइवान और ये सब ले जाओ, वो आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा हमारा, दो दुनिया के बड़े गुंडे, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा हमारा। अरब कंट्री ही साथ नहीं है ईरान के, तो क्यों होंगी अरब कंट्री साथ? ये कहाँ लिखा है कि अरब का साथ देगा? ये है इंसाफ पसंद और कायरों के बीच में, जो खुद गर्ज हैं, जिन्होंने अमेरिका को अपने फायदे के लिए, जिन सरकारों ने, ये लोग नहीं हैं, ये सरकारों ने, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, उनकी सरकारों ने अपने फायदे के लिए अमेरिका से हाथ मिलाया हुआ है ना। तो उनसे कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी। गजा में बोले थे वो, गजा में भी नहीं बोले। दुनिया में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें 99% नॉन मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, इंसान और खुदगर्ज लोगों के बीच की लड़ाई। गाँव में कुछ लोग नहीं दिखते हैं, वो दूसरे देश के मेट्रो में दिख जाते हैं। ना झूठ हमेशा कंडेम किया गया। झूठ फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कंडेम किया गया। और जो लोग शक्ल देख के मारते हैं, सॉरी, नाम पूछ के मारते हैं या रिलीजन पूछ के मारते हैं, वो आतंकवादी हैं। इसी लेबल को आप अपने ऊपर भी चिपकाइए, क्योंकि आप लोगों की शक्ल देख के या उनकी गोली मारते हैं ट्रेन्स में, उनका नाम पूछ के ट्रेन्स में गोली मारी आपने मुसलमानों को, आप उनके घर बुलडोज करते हैं, आप उनके घर में घुस के उनको लिंच करते हैं जैसे अखलाक को किया था, तो आप आतंकवादी हैं और आप महाआतंकवादी हैं, क्योंकि सरकार आपके साथ है, सरकार मिली हुई है। जब सरकार मिल जाती है आतंकवाद से, उससे खतरनाक इंसानियत के लिए कुछ हो नहीं सकता। स्कूल टारगेट किए जा रहे हैं मैडम, ये छोटे बच्चों के स्कूल टारगेट किए गए, तो ये साफ दिखाता है कि उनको ईरान की औरतों से कोई मतलब नहीं। ईरान की जनता का बहाना है, लाइक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बहाना था इराक के लिए, वही बहाना न्यूक्लियर वाला तो चला नहीं बहाना। तो आप कहते हैं कि वो प्रो डेमोक्रेसी, वहाँ पे स्ट्रगल्स चल रहे हैं, हम लिबरेट करने जा रहे हैं। ऐसे लिबरेट करेंगे आप? 180 छोटी छोटी बच्चियों को मार के आप लिबरेट करेंगे? कौन आपकी बात मानेगा? आप होते कौन है लिबरेट करने वाले? आपसे लिबरेट पूरी दुनिया को होना है। आप सबसे बड़े आतंकवादी पूरी दुनिया में, आपसे पूरी दुनिया को लिबरेशन चाहिए।